Today I will start about the new topic of the first chapter of the class 10 biology, the life process, and the new topic is about the respiration in the plant. Last वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट अबाउट द रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या था, कितने टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होते हैं आपके, क्योंकि प्लांट का बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट होता है आपका। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो टोटली डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द एनिमल। पहले जो कुछ कंडीशंस होती हैं कि प्लांट और एनिमल्स में रिस्पायरेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है आपका। पहली कंडीशन, प्लांट जो होते हैं उसके सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं इट कैन शो अबाउट द रिस्पायरेशन, मतलब रूट हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, सारे पार्ट जो होते हैं ये रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं आपके। जबकि अगर एनिमल्स की कंपेयर की बात करें, सिर्फ सर्टेन ऑर्गन जो होते हैं आपके, जो स्पेशली रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होंगे इट कैन शो अबाउट रिस्पायरेशन, मतलब वहाँ पे नोज है आपके, नोज पार्टिकल्स आपके हैं और नोज के जो डिफरेंट पार्ट्स आपके होते हैं, लंग्स होते हैं आपके, ट्रैकिया होता है, सिर्फ वहाँ जो रिस्पायरेशन जो होता है वो उसके थ्रू कंप्लीट होता है आपका। जबकि इन द केस ऑफ प्लांट की बात करें, सारे पार्ट्स जो होंगे, रूट होंगे, लीफ होंगे, स्टेम होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पायरेशन। अगली कंडीशन की बात करें, चूंकि प्लांट का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एज कंपेयर टू एनिमल जो होते हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं आपके। यहाँ पे जो गैसेस के जो ट्रांसपोर्टेशन होती हैं वो काफ़ी स्लो होती हैं, कोई अलग से कोई रिस्पायरेटरी या कंडीशन क्रिएट नहीं होती हैं। इन द केस ऑफ द प्लांट, एनिमल की बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है और ब्लड के थ्रू सारे जो गैसेस होती हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। बट इन द केस ऑफ प्लांट ऐसे कोई रिस्पायरेटरी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होते हैं जिनके थ्रू इजीली आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो। तो यहाँ पे बेसिकली बाय द कंडीशन ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन की जो कंडीशन होती है उनके थ्रू सारा रिस्पायरेशन कंडीशन जो होता है वो कंप्लीट होता है आपका। अब यहाँ पे जो मेन पार्ट है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं गैसेस के वो काफ़ी स्लोली कंडीशंस में होते हैं और एनिमल की बॉडी जो होती है वहाँ पे रिस्पायरेशन जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज यहाँ पे ब्लड कंटेंट प्रेजेंट होते हैं और ब्लड के थ्रू सारे कंटेंट जो होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अगली कंडीशन की बात करें हम, तो यहाँ पे बेसिकली प्लांट की साइज जो होती है एज कंपेयर टू उनका एरिया होता है वो छोटा होता है, कम होता है आपका। तो जो यहाँ रिस्पायरेशन होगा, चूंकि अलग से कोई रिस्पायरेटरी सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वेरी लेस डिस्टेंस जो होते हैं ये कवर करते हैं आपके। तो डिस्टेंस की कवरिंग होती है वो काफ़ी कम होती है, काफ़ी लिटिल डिस्टेंस जो होते हैं ये कवर करते हैं। मतलब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जो भी कंटेंट होते हैं वो काफ़ी लेस कंडीशन में कवर होती हैं। और यहाँ पे जो इन द केस ऑफ एनिमल की बात करें हम, इट कैन कवर अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस। अब लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये है कि सारे बॉडी पार्ट, सारे सेल्स जो होते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं हर टिश्यू तक, हर सेल तक थ्रू द ब्लड क्या करेंगे वो ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। अगली कंडीशन, प्लांट में कोई ब्रीदिंग कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होती है। ब्रीदिंग मीन्स मैंने बताया था आपको इनटेक एंड आउटटेक ऑफ द गैसेस। अगर हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को डिस्चार्ज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है फॉर द ब्रीदिंग के लिए। प्लांट जो होते हैं वहाँ पे रिस्पायरेशन कंडीशन में कोई ब्रीदिंग इन्वॉल्वमेंट नहीं होता आपका। बट इन द केस ऑफ एनिमल की बात करें, अगर ब्रीदिंग नहीं होगा तब तक वहाँ पे जो रिस्पायरेशन कंडीशन होगी वो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि प्लांट के अंदर तो कंडीशन है कि वहाँ पे बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस कंडीशन हो रही है जहाँ पे CO2 और H2O को इन्वॉल्व करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल फूड को फॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म हो जा रही है, आपकी ग्लूकोज कंटेंट आपके बन रहे हैं, वो वहाँ पे डिस्चार्ज हो रहे हैं, सारी कंडीशन वहाँ शो हो रही है। बट ह्यूमन बींग्स में ऐसी कोई सेल्स नहीं होती हैं जो ऑक्सीजन को फॉर्म कर सके। तो यहाँ पे ब्रीदिंग काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर ब्रीदिंग कंडीशन नहीं होगी, मतलब इनटेक एंड आउटटेक ऑफ गैसेस कंडीशन अगर वहाँ पे शो नहीं होगी, तो कभी भी उस कंडीशन में रिस्पायरेशन जो होगा वो एनिमल की बॉडी में क्रिएट नहीं होगा आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है बाय द कंडीशन ऑफ द ब्रीदिंग। ये बेसिकली 4 पॉइंट थे। एक अगला पॉइंट ये भी हो सकता है आपका कि प्लांट की जो कंडीशन होती है वहाँ पे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इट कैन कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस, उसके थ्रू कंप्लीट हो जाती है। बट इन द केस ऑफ एनिमल यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस कंडीशन जो होती है वो शो नहीं होती है। तो यहाँ पे पूरी ब्रीदिंग कंडीशन जो होती है उसी के थ्रू जो ऑक्सीजन कंडीशन होती है वो कंप्लीट होती है।
ये तो एक पार्ट था कि प्लांट और एनिमल में किस बेस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन, क्योंकि दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, दोनों के एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं आपके। तो यहाँ पे दोनों चीजें डिफरेंशिएट बताई गई आपको। बट हमारा जो मेन मोटिव था इस चैप्टर के पढ़ने का, इस टॉपिक को पढ़ने का, रिस्पायरेशन इन द प्लांट, प्लांट की मेन कंडीशन जो होगी रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन मैंने बताया भी था आपको कि मेन जो कंटेंट था रिस्पायरेशन में बनती क्या थे, जो बेसिकली जो फूड का कंबस्शन था वो किस चीज का था। जिस भी फूड कंटेंट की बात करते हैं दैट इज अबाउट द ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जो भी ग्लूकोज कंटेंट होते हैं इन्हीं ग्लूकोज कंटेंट का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन के बाद एनर्जी फॉर्म होती है। अब प्लांट के अंदर बेसिकली फूड जो फॉर्म हो रहा है वो किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो फूड फॉर्म हो रहा है आपका उसको प्लांट की बॉडी में स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में बॉडी में उसको स्टोर करते हैं, प्लांट की बॉडी में स्टोर करेंगे उसको। अब हम आते हैं इस पे रिस्पायरेशन इन प्लांट से। फर्स्ट पार्ट अबाउट द रूट। रूट में रिस्पायरेशन कैसे कंप्लीट होता है, क्योंकि अभी पहला पॉइंट जो पढ़ा हमने कि प्लांट में सारे पार्ट जो होते हैं इट कैन शो अबाउट द रिस्पायरेशन, मतलब सारे पार्ट में रिस्पायरेशन होता है। मतलब क्या हुआ कि रूट में भी होगा आपका, लीफ में भी होगा आपका और स्टेम में भी होगा आपका। तो रूट की कंडीशन कैसी होती है रिस्पायरेशन की, अगर फर्स्ट पार्ट करें तो रूट जो होते हैं, जो सिंपल रूट की कंडीशन बात करें, अगर रूट जो होते हैं टैप रूट होगा या एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं आपके, दो तरह के बेसिकली रूट्स की बात हम करेंगे, टैप रूट एडवेंटिशियस रूट की बात करेंगे। वहां पे रूट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है रूट हेयर। रूट हेयर जो होंगे बेसिकली सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर्स के थ्रू जो भी आपके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वहां पे चूंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती हैं, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर चूंकि मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, इन्हीं मॉइस्चर कंटेंट के थ्रू ऑक्सीजन जो होती हैं वो एब्जॉर्ब होती जाती हैं। ये एब्जॉर्ब होते जाएंगे और रूट के पार्ट में प्रेजेंट होते जाएंगे, मतलब रूट जो होगा वो रिस्पायरेशन को कंप्लीट करेगा आपका। इनके बीच में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इट कंटेन अबाउट द एयर स्पेस कंटेन करते हैं आपके, और इन्हीं एयर स्पेस में एयर जो होंगे फिलअप होते हैं आपके, और कुछ पार्ट जो होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स से भी क्या होंगे अटैच होते हैं आपके, कंबाइंड होते हैं। चूंकि बेसिकली हम रूट की जो बात कर रहे हैं वहां पे मॉइस्चर कंटेंट भी होता है आपका, क्योंकि वाटर कंटेंट भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट में भी आपके वाटर कंटेंट है, उसके साथ में कुछ ऑक्सीजन कंटेंट प्रेजेंट होते हैं आपके वहां पे, और उसके रूट जो होते हैं वो अपने रिस्पायरेशन को कंप्लीट करते हैं आपके। अब प्लांट में जो रिस्पायरेशन हो रहा है आपका, रूट की बात कर रहे हैं, अगर हम स्टेम की बात कर रहे हैं आपको, या फिर लीफ की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है वहां पे तो वो रिस्पायरेशन को कंप्लीट करते जाते हैं, पूरी कंडीशन कंप्लीट होती है। पर कभी कभी कंडीशन ये होती है अगर बहुत वाटर लॉगिंग हो जा रही है, अगर मान लीजिए कोई ऐसे प्लांट है जो बहुत ऐसी जगह प्रेजेंट है जहाँ वाटर बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में प्लांट जो होते हैं प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जो होती है उनको नहीं मिल पाती रिस्पायरेशन कंप्लीट करने के लिए, उस कंडीशन में इट कैन फॉर्म अबाउट द सम एथिल अल्कोहल कंडीशन जो होती है वो फॉर्म करते हैं आपके। तो नॉर्मल अगर रिस्पायरेशन में जो कंडीशन है जहाँ पे बेसिकली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है आपका, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन फॉर्म होती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस कंडीशन शो हो रही है, जहाँ रिस्पायरेशन शो हो रहा है आपका, वो तभी कंडीशन पॉसिबल होती है वहाँ पे जब वाटर कंटेंट वहाँ पे कम होता है, नॉर्मल वाटर जो होता है वो कंडीशन होती है। किसी भी प्लांट को अगर हम दिन भर उसको पानी प्रोवाइड कर रहे हैं तो द प्लांट ओनली यूटिलाइज अबाउट द 1% ऑफ द टोटल वाटर। आप जितना मन चाहे उसको पानी आप देते रहिए, प्लांट जो होते हैं सिर्फ ओनली 1% वाटर जो होते हैं वो उसके एब्जॉर्ब करते हैं, जो अपनी पूरी बायोकेमिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं आपके। तो ये पूरी कंडीशन होती है। अब यहाँ पे जो मेन कंडीशन थी दैट इज अबाउट द रूट। इसी तरह से हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह से हम स्टेम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अबाउट द रिस्पायरेशन इन द स्टेम। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने कंप्लीट किया आपसे रिस्पायरेशन के बारे में, रिस्पायरेशन रूट्स कंप्लीट किया। एंड नेक्स्ट अबाउट द स्टेम। स्टेम की कंडीशन क्या है, स्टेम जो होते हैं कुछ सॉफ्ट भी होते हैं कुछ हार्ड भी होते हैं। अब स्टेम की जो कंडीशन है कि अगर सॉफ्ट स्टेम होगा इट कंटेन अबाउट द स्टोमेटा, वहाँ पे स्टोमेटा जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। पर जैसे जैसे स्टेम जो होते हैं हार्ड होते जाते हैं, मतलब अगर प्लांट की बात करें कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो बहुत पतले स्टेम के होते हैं, कुछ ऐसे जो बहुत मोटे स्टेम के होते हैं। जैसे जैसे प्लांट में स्टेम की थिकनेस जो बढ़ती जाती है, उनकी ब्रेथ बढ़ती जाती है, वो स्टेम जो होंगे इट कैन शो अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ। वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो शो होता है आपका स्टेम के अंदर।
अब ये जो कंडीशन रिस्पायरेशन की बात है, तो वहां पे आगे रिस्पायरेशन कैसे कंप्लीट होगा? अगर स्टेम जो सॉफ्ट होंगे तो वहां पे स्टोमेटा के थ्रू तो रिस्पायरेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका, बिकॉज स्टोमेटा जो होंगे इट हेल्प फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। दूसरी कंडीशन होती है, अगर स्टेम की कंडीशन की बात हम करें, अगर स्टेम आपके हार्ड है तो हार्ड कंडीशन जो होगी उनके ऊपर बार्क फॉर्म हो जाते हैं। बार्क हम कहते हैं छाल, किसी भी प्लांट के ऊपर जो छाल आती है उसको बेसिकली हम नाम कह देंगे बार्क कहते हैं। अब बार्क की जो कंडीशन होती है, इस बार्क के पास में जो सेल्स होती हैं, यहाँ पे कुछ जो पुरानी सेल्स एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रक्ट करके स्मॉल पोर्स बनाती हैं, स्मॉल छेद बनाती, पोर्स बनाती वहाँ पे। उन्हीं स्मॉल पोर्स को हम नाम देते हैं लेंटिसेल्स कहते हैं। ये लेंटिसेल्स जो होती हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पायरेशन इन द स्टेम। मतलब अगर स्टेम की बात करें हम, तो स्टेम जो होंगे, जो प्राइमरी कंडीशन होती है, सॉफ्ट होते हैं आपके, हर्बेशियस होते हैं आपके स्टेम जो होते हैं, तो वहां पे स्टोमेटा के तो रिस्पायरेशन कंप्लीट हो जाता है आपका वहां पे। पर जैसे जैसे स्टेम जो होंगे पुराने होते जाते हैं, उस कंडीशन में वहां पे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है आपका, दैट इज कॉल्ड अबाउट द लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं रिस्पायरेशन में, पूरी तरह से हेल्प करते हैं आपके। तो लेंटिसेल्स की जो कंडीशन होती है दैट हेल्प फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, उनके एक्सचेंज की जो कंडीशन होती है इट कैन शो विद द हेल्प ऑफ द लेंटिसेल्स। तो दो कंडीशन आपकी हुई। अगर प्लांट की स्टेम की बात करें, स्टेम अगर सॉफ्ट होंगे तो वहाँ पे स्टोमेटा जो होते हैं, जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उनके थ्रू आपका रिस्पायरेशन कंप्लीट होगा आपका। बट अगर स्टेम जो होते हैं ओल्ड हो गए, जिनके ऊपर बार्क फॉर्मेशन हो जाती है, चूंकि ये कंडीशन है कैसी, जब स्टेम की थिकनेस बढ़ती जाती है तो एक हार्ड कवरिंग जो होती है वो इनके ऊपर फॉर्म होती जाती है। इस हार्ड कवरिंग को हमने नाम क्या दिया? दैट इज अबाउट द बार्क। उस कंडीशन को हमने नाम दिया था बार्क का। अब इस बार्क की जो कंडीशन होती है, इसी के इनर पार्ट पे आपके ये लेंटिसेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। किसी भी गैस के एक्सचेंज करने में वो हेल्प करते हैं, और इन्हीं के थ्रू जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उनमें एक्सचेंज जो होता है वो कंप्लीट होता है आपका। इस तरह से रूट में आपका रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है आपका, और स्टेम जो था उसमें रिस्पायरेशन कंप्लीट था। नेक्स्ट अबाउट द रिस्पायरेशन इन द लीफ। लीव्स की बात करें तो लीव्स दो टाइप्स की होती हैं, मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीव्स होती हैं। मोनोकॉट लीव्स जो होती हैं, या रिस्पायरेशन की मेन बात हम करें तो रिस्पायरेशन जो होगा लीव्स के अंदर वो कंप्लीट होगा थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू। अब स्टोमेटा के बेस पर लीफ की बात हम कर रहे हैं आपके, या मोनोकॉट डाइकॉट लीफ की बात हम कर रहे हैं, तो इन द केस ऑफ डाइकॉट लीफ स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं और अपर सरफेस पे कम होते हैं आपके। इन द केस ऑफ मोनोकॉट लीफ, चूंकि वो लीफ जो होगी वो डॉर्सिवेटरी पूरी फ्लैटेंड होती हैं वहां पे, तो वहां पे इक्वल कंडीशन में स्टोमेटा जो होते हैं अपर कंडीशन और लोअर कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं आपके। अब स्टोमेटा की बात हम करें तो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर्स की बात करें, इट कंटेन अबाउट द गार्ड सेल। ये गार्ड सेल जो होते हैं वो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं आपके। स्टोमेटा में जो इनकी गार्ड सेल की कंडीशंस होती हैं, इनकी जो वॉल होती हैं, आउटर जो वॉल होगी वो बहुत ही थिन होती हैं, और इनर वॉल जो होती हैं वो काफी थिक होती हैं आपकी। इट कंटेन अबाउट द क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, न्यूक्लियस कंटेन करते हैं आपके, मतलब एक पूरी सेल की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी। वैक्यूल कंटेन करते हैं आपके इसके अंदर। अब ये जो पूरे स्टोमेटा होते हैं जो बेसिकली गैसेस के एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके, ये बेसिकली ओपन और क्लोज होंगे। एक कंडीशन कही जाती है कि नाइट टाइम इसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज आते हैं, डे टाइम स्टोमेटा जो होते हैं ओपन होते हैं आपके। या एक और कंडीशन की बात की जाती है कि नाइट टाइम में जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्चार्ज करते हैं, और डे टाइम में प्लांट जो होंगे वो CO2 डिस्चार्ज नहीं करते हैं। वो कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि दो चीजें आपने पढ़ी हैं, दैट इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस और वन अबाउट द रिस्पायरेशन। डे टाइम की बात हम करें तो डे टाइम में जो प्लांट जो होते हैं इट कैन शो अबाउट द फोटोसिंथेसिस शो करते हैं आपको। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो भी CO2 फॉर्म हो रहा है प्लांट के अंदर, उस पूरे के पूरे CO2 को प्लांट क्या कर यूटिलाइज कर दे रहे हैं, और यूटिलाइज करने के बाद से इट कैन फॉर्म द ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन फॉर्म होता है उसको डिस्चार्ज करते हैं प्लांट जो होते हैं। जबकि नाइट टाइम में चूंकि वहां पे ऑक्सीजन की जो कंडीशन होती है, CO2 जो वहां फॉर्म हो रहा है आपका, उस CO2 को दोबारा यूटिलाइज नहीं किया सकता आपका। इसलिए नाइट टाइम में जो होते हैं प्लांट जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्चार्ज करते हैं, और डे टाइम में चूंकि वो CO2 जो था उसको यूटिलाइज कर लिया आता बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको यूटिलाइज करते हैं,
और इट कैन बी फॉर्म अबाउट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं आपकी, जैसे कि क्वेश्चन की बात हम करें कि CO2 जो था, CO2 और वाटर इनको बेसिकली यूटिलाइज किया जाता प्लांट में बाय द कंडीशन ऑफ द सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट होगी, क्लोरोफिल होगा आपका। अब इनके थ्रू जो फॉर्म होगा आपका दैट फॉर्म अबाउट द ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज होते हैं इनको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च C6H12O6, इट केमिकल फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज एंड द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीजन। अब ये जो प्रोसेस है दैट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में कंडीशन क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है रिस्पिरेशन के थ्रू, ये कन्वर्ट की जाती है ग्लूकोज के अंदर, कन्वर्ट करेंगे एंड डिस्चार्ज अबाउट द ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो होगा वो डिस्चार्ज होगा, और इसी कहते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को क्या करेंगे, डिस्चार्ज करते हैं। बट इन द केस ऑफ द नाइट टाइम की बात हम करें, वहां पे नाइट टाइम में ये जो प्रोसेस है वो नहीं होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की बात हम कर रहे थे, ये नाइट टाइम में प्रोसेस जो होती है वो शो नहीं होती है। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आपका फॉर्म हो रहा है प्लांट के अंदर वो किसी भी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं होता है, और प्लांट जो होंगे उसको डिस्चार्ज करते हैं थ्रू रिस्पिरेशन, थ्रू एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के थ्रू। अब ये सारी जो कंडीशन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे डिपेंड करती हैं। कोई भी स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन होते बाय द कंडीशन ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ द सेल, मतलब बेसिकली प्लांट के अंदर वाटर कंटेंट होता है जो रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है आपका। जब रूट से वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो ये पूरे जो स्टोमेटल वॉल होती हैं इसमें वाटर जो होगा सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, वो फिलअप होंगे आपके। जब वाटर फिलअप होते हैं तो इनके जो गार्ड सेल की जो आउटर वॉल्स होती हैं इन पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिस प्रेशर के तो ये धीरे धीरे ओपन हो गए आपके, और एक कंडीशन पहुंचती है जब पूरी की पूरी वॉल जो होती है काफी थिकली टाइट हो जाती है। उस कंडीशन को नाम देते हैं टर्जिटी ऑफ द सेल्स कहते हैं उसको हम, जहां पे पूरे के पूरे आउटर वॉल जो होगी टाइट हो जाती हैं और स्टोमेटल पोर जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब जो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, किसी भी गैस के एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं आपके। अगर जब तक स्टोमेटल पोर आपके ओपन नहीं होते हैं तब तक गैस जो होगा उनका एक्सचेंज जो होता है वो भी आपका स्टॉप होता है आपका। तो जो टर्जिटी ऑफ द सेल्स होती हैं, मतलब जो भी वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं आपके, जिनके थ्रू आपके स्टोमेटा जो हो रहे हैं ओपन हो रहे हैं या फिर क्लोज हो रहे हैं आपके, दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ में प्रेजेंट होते हैं आपके। कुछ जो आपके सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं वहां पे आपके स्टोमेटा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके। तो ये पूरी कंडीशन होती है लीफ में। तो लीफ में जो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो थ्रू द स्टोमेटा जो होती कंप्लीट होती हैं। तो तीन पार्ट्स में कंप्लीट किया हमने रिस्पिरेशन प्लांट, फर्स्ट अबाउट द रूट, सेकंड अबाउट द स्टेम एंड थर्ड अबाउट द लीफ। ये कंडीशन थी दैट इज रिस्पिरेशन इन द प्लांट्स।